मैं आपको देवी पार्वती के जन्म, उनके जीवन और भगवान शिव के साथ उनके विवाह की पूरी कथा संक्षेप में सुनाता हूँ। पार्वती का जन्म प्राचीन समय में पर्वतों के राजा हिमवान, हिमालय और उनकी पत्नी मेना के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती रखा गया। चूंकि उनका जन्म पर्वत के घर हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती की तपस्या। जब पार्वती बड़ी हुई तो उनके मन में भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा हुई, लेकिन शिव गहन तपस्या में लीन थे और वे किसी भी सांसारिक मोह से दूर थे। पार्वती ने ये समझ लिया कि उन्हें शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। उन्होंने घर छोड़ दिया और घने जंगलों में जाकर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक न खाना खाया, न पानी पिया और वे केवल भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। कामदेव का बलिदान। जब देवताओं ने देखा कि शिव अपनी तपस्या से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कामदेव, प्रेम के देवता, को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव पर प्रहार किया। जैसे ही शिव का ध्यान भंग हुआ, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उस आंख से निकली अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने और भी कठोर तपस्या जारी रखी। शिव और पार्वती का विवाह। पार्वती की अटूट भक्ति देखकर अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं एक तपस्वी का रूप धारण किया और पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए। उन्होंने पार्वती के सामने शिव की बुराई की, लेकिन पार्वती ने शिव के प्रति अपनी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं किया। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार माता पार्वती की कठोर तपस्या और अटूट भक्ति के कारण शिव और पार्वती का विवाह हुआ। ये कथा प्रेम, भक्ति और तपस्या की शक्ति का प्रतीक है, जो ये सिखाती है कि सच्ची लगन और विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप शिव और पार्वती के पुत्रों भगवान गणेश और कार्तिकेय की कथा भी जानना चाहेंगे?